अस्सलामुअलैकुम। F1 की जानिब से एक नए वीडियो में आपको खुशामदीद। आज आपको हम पाकिस्तान की जो आर्मी इंटरनेशनल गेम्स में गया हुआ है उसके बारे में कुछ बताएंगे। तो ये आप प्रोमो देख रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने प्रोमो दिखाया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं कि कैसे आर्मी अपने आप को उसकी जो पावर है वो बढ़ा सकती है। वो अब गेम्स करवाती है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे टास्क देते हैं अपने नौजवानों को जिससे वो अपनी आर्मी को इम्प्रूव करते हैं, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। आप ये वीडियो देख सकते हैं कितने इनका जो प्रोमो है इनके इंटरनेशनल आर्मी गेम्स का वो आप देख सकते हैं। इसमें एक जगह पे आपको देखेंगे कि आर्मी चीफ़ की भी जो राहिल शरीफ थे उनकी एक तस्वीर भी आमेज़ा की गई है। तो ये पाकिस्तान के और जो चाइना के जो आपस के रिलेशनशिप है उसको भी शो करते हैं। अभी जो आज की वीडियो है वो है एयर जो जो आसमानी जो हमारे पास जहाज़ और उनको मार गिराना होते हैं, मिसाइल्स दागने होते हैं, तो उसकी वीडियो है वो आपको आगे मिलेगी। लेकिन आपको मैं सिर्फ प्रोमो दिखा रहा हूँ कि आप इसका सिर्फ प्रोमो देखें और थोड़े से लुत्फ़अंदोज़ हुए और आगे आप पाकिस्तान के जो आज की ये जो टूर्नामेंट हुआ है इसको आप देख सकेंगे। ये जो आर्मी शोज़ हैं ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि आर्मी शो जो राहिल शरीफ की भी एक तस्वीर हमेशा की गई है। ये पाकिस्तान और चाइना के अंदर जो ताल्लुकात हैं उसको भी शो करते हैं कि कैसे इतने अच्छे ताल्लुकात हैं कि उन्होंने अपने इंटरनेशनल आर्मी शोज़ के अंदर पाकिस्तान के जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है उसकी तस्वीर लगाई हो। तो इस शोज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा ममालिक हैं। इसमें ईरान है, उज़्बेकिस्तान है और रशिया है और भी इस तरह के बहुत से ममालिक हैं। तो चाहिए सारे शोज़ चाइना के अंदर हो रहे हैं और इसके अंदर एयर स्ट्राइक्स थे, शूटिंग्स थे, टैंक्स थे, कैसे आप टैंक्स को चलाते हैं, कैसे शूट करते हैं, कैसे मिसाइल आप मारते हैं, निशाने इसको देखा जाएगा आपके। और इस तरह आपकी आर्मी कैपेबिलिटी के बारे में दुनिया को पता लगेगा कि आपकी आर्मी कितनी पावरफुल है कि अगर उसको कल से या कभी उस पर ऐसे कोई अटैक होता है तो वो कैसे अपने आप को रिस्पांस दे सकते हैं उस अटैक के ख़िलाफ़। तो अभी आप ये देखिए। तो चलते हैं अपनी इस आज की टूर्नामेंट वीडियो के ऊपर। देख सकते हैं कि आप पाकिस्तान अभी ये शूटिंग टास्क कर रहा है और इन्होंने बड़े मज़ेदार किस्म के निशाने लगाए हैं और अपना लोहा मनवाया है इन्होंने इंटरनेशनल सतह के ऊपर। और ये पाकिस्तान के लिए भी एक अच्छी बात है कि वो ऐसे इंटरनेशनल शोज़ में हिस्सा ले रहा है और इसको लेते रहना चाहिए। और देखें, पहले किसी शोज़ के अंदर कोई एयर शो होता था या नेवल शो होता था उसमें इस तरह पाकिस्तान नहीं जाता था, लेकिन आजकल पाकिस्तान को बहुत नाम मिला हुआ है। और अभी रिसेंटली रशिया के अंदर नेवल को वो टास्क होने थे उधर भी इस तरह की कुछ ट्रूप शोज थे, तो उधर भी नेवल को लोग गए हैं, उधर अपनी कश्तियाँ लेके गए हैं, उधर भी अपना जो लोहा मनवाएंगे वहाँ पर भी। They cannot really stand in one position for all the shooting targets. Otherwise, they will be punished by 30 seconds as penalty. So they need to shoot one target and then change the position and make the next अभी अभी देख रहे हैं कि इन्होंने shooting. एक Right now, जगह the पे team शूट Pakistan किया है finished the shooting और and they इनको are heading एक to शूट the करने के next बाद जल्दी से अपनी obstacle. लोकेशन Let's चेंज करनी है। looking अगर ये forward लोकेशन चेंज Team नहीं करेंगे तो Pakistan's इनको great performance. जो हम कहते हैं ना We जैसे know रेड कार्ड time मिलता really है वो मिलता है, counts उससे at इनको the 30 war सेकंड field. का इजाफा होता है जो ये टाइम्स होते हैं। ये So right now, पाकिस्तान का Team जो टाइम Pakistan होगा is एंड पे वो देखा जाएगा कि कितना टाइम quickly इन्होंने heading किया back है। to the vehicle. All right. Vehicle starts again. अभी आप देख रहे हैं गाड़ी में वापस बैठ गए हैं और अगली जो टास्क है उसकी तरफ जा रहे हैं और अगले टास्क में देखेंगे क्या करते हैं ये।
So we look at this is the clear sky contest. And today is the comprehensive contest. And the equipment actually they use is all sponsored by China. So the vehicles actually is established or designed and created back to 1992. And this is widely used by our military command and also used by international military troops. अच्छा, इसमें एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, ये जो जितना भी गाड़ियाँ इसमें इस्तेमाल हो रही हैं और जितने टैंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं और जो कुछ भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है, जितने भी असलहा, ये सारा चाइना प्रोवाइड कर रहा है अपना, और सब के लिए एक ही जैसे किस्म के टैंक्स और सब कुछ रखे गए हैं। अपने मुल्क से कुछ नहीं लिखे गए ताकि हम उसी एक ही टैंक के हिसाब से इनकी कैपेबिलिटी बता सकें कि कैसे काम उसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। And also the equipment on board can cover a wide range of shooting areas. Oh, right, we can see Team Pakistan's team already parked at the next stop. They were doing another shooting task. अच्छा, यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ये ए, जिस तरह मैंने आपको बताया, ये ए शूटिंग है, तो इसमें एयर से मिसाइल हो गया, ये ड्रोन होंगे, इस तरह को निशाना लगाना और उसको मार देना के बराबर है। अब इसमें ऐसा होता है कि ये अपने जो इनके पास लॉन्चर होता है, तो ये इसको इसके एक अंदर एक कैमरा लगा होता है जो कि इसको स्कोप करते हैं मुसलसल, तकरीबन इनको तकरीबन 180 सेकंड तक के लिए इसको तकरीबन ये 3 मिनट बनता है, 3 मिनट तक उसको स्कोप में रखना होता है, कैमरे के अंदर रखना होता है, ताकि वो जो टारगेट होता है, वो जो मिसाइल ने इसको टारगेट करना है, वो एग्जैक्ट लगे। So from the right hand side we will see two targets. So they will do the two shootings towards these two targets. 是的，本次比赛呢所使用的是 TY300D 高速靶弹，其飞行速度呢是250米每秒到300米。Yes, we use the high altitude target missiles, so they can fly up to 1,000 to 2,000 meters in height. Alright, we can see the leading shooter is searching the targets. Capture the targets. Fire. Nice shooting. Let's give a very big applause to Team Pakistan. Very nice shooting. 那么在这里呢，给观众朋友们简要介绍一下正常交会这个名词。那么我们的导弹与高速靶弹在空中交会的。We talk about rendezvous actually. It's the high altitude target hit it by the missile. So we talk about this high altitude target actually is the simulation of helicopter or the large scale targets for the war field. For the helicopter normally is with around 20 meters long and 10 meters wide. For our targets,
So it's for this time the simulator actually is even smaller. So that's also bring the higher the harder difficulties, more difficulties to our troops. So if they miss the target, they will got 60 seconds as penalty. 好的，现在我们看到的画面是巴基斯坦队在自动步枪对引显目标射击地段的成绩。 So we can see this is the result of Team Pakistan, their shooting results. 此时呢，观众朋友通过微信交流群呢向我们提问：晴空比赛的前身是什么？好的，我们来共同了解一下。晴空项目的比赛呢， So talking 是俄罗 about 斯国防部主办的国际军事系列比赛中的一 Clear 项 Sky contacts is held by the Russian military 受邀参加的防 or 空 the National Defense Military, and for 2011-2012, China invited to join this contest. 好的，现在我们看到战车疾驰在赛道上，在不断的加速。 All right, we can see Team Pakistan gear up, accelerating their speed and heading to the next mission. 好的，现在我们看到战车已经来到了。 All right, we can see right now the vehicle 目标的射击地段。 parked at the position 那么执行 for the anti-aircraft machine gun shooting position. 枪手伊朗姆穆罕默德。 And the machine gun shooter will perform the task. 装甲车移动靶，装甲车移动靶主要是模拟战时。 So there are two moving targets for this session. So this is to simulate the enemy's vehicles. So that's around distance 600 to 800 meters. 好的，现在 अभी यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि ये अपने Alright, ही you can टैंक see से ये जो The first एयर गन moving होती है target. जिससे जो आसमान में गोलियां मारते हैं और ख़ास तौर पे It's ये around एज 1.8 इसको भी meters कहा जाता है high and तो इससे 4.7 meter long ये निशाना लेंगे Wide. काफ़ी दूर का targets. तो as, इससे वो simulate पता लगाएंगे क्योंकि जहाज़ तो moving काफ़ी ऊंचे होते हैं दूर vehicles. होते हैं तो इससे अभी ये निशाना लेंगे 那么在此射击阶段，我们的机枪手要对两个移动 At this 装甲 shooting 靶 position, the machine gun shooter need to hit two targets. That's two moving targets. 将不会被罚时。 For each target, they need to have got 3 rounds. Otherwise, they will got penalty. And right now we see the second target. 是的，该地段的成绩评定呢，包括对射击区域外的移动装甲车靶标射击时，将会被罚时120秒。每个靶标只有2发子弹的话，将会被罚时。 So they need to 只有1发，即只有1个弹孔。罚时 hit the target with 3 rounds. So if with 2 or 1 targets, they will got certain penalty times. And if they're missing the target, they will get 300 seconds penalty time. 观众朋友们可以清晰的看到战车 And Team Pakistan right now coming to the Soyo 是的 Ridge. 2号图领呢与1号图领略有不同。 This is the second Soyo Ridge. 约为8米，总长约8 And this different from the first one. It's 8 meters high and 80 meters wide. 在通过2号图领时啊，要在下坡完成一次5 The slope is not that sharp as the first one, but 是不能跨 it has a long distance. 项目杆的话，将会被罚时。 And also the driver needs to make sure the vehicles not hit the pole. 是的，此时呢，有观众通过微信交流群向我们提问：巴基斯坦的国旗有哪些寓意呢？好的，我们来 So 共同 talking 认识 about 一 Team 下巴基斯坦的 Pakistan's, 国旗 so what's the meaning of the Pakistan's national flag? 方形，长与宽之比为 Talking about the national flag, 左侧是白色竖长方形，宽度呢 so on the left-hand side is white, 右侧为深绿色长方形， taking up 1/4 of the overall area, and the right-hand side is in green, and there's one star in the middle.
The white means peace, means the different beliefs, and the green means property, also means Islam belief, and the star means brightness. So they also show their belief to the Islam. 好的，现在我们看到的是巴基斯坦队刚才在通过涉水场时的经常。 Alright, this is some highlights replays for Team Pakistan, and this is the part they getting through the wide field. 真的是战车如铁甲洪流。此时呢是导弹出筒的完美瞬间。是的， So this is the missile shooting, 如防空利剑刺破苍穹。 significant. 很漂亮的一个打击。 Very nice shot. Alright, we can see right now Team Pakistan is heading to the slope. Slope with the 45-degree. और आखिर में ये जो आप जगह देख रहे हैं ये एस शेप है और ख़ास तौर पे पहाड़ी इलाके जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप तेज़ी से गाड़ी को नहीं निकल जा सकते, तो उस जगह पे अपने ड्राइविंग आपकी देखी जाती है। ये ड्राइविंग स्किल एक तरह से आपकी देखी जाएगी कि आप ड्राइवर कैसे कंट्रोल करें। अगर आप ड्राइवर ही से आप गाड़ी को नहीं कंट्रोल कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप ना निशाना ले सकते हो सही तरीके से, ना आप अपने रिस्पॉन्स को जल्दी से कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं आप कि किस तरह कर रहे हो। ये आखिरी मरहला है और ये अभी इसको कंप्लीट करेंगे। I believe all our viewers really want to know when China will understand. अगर आपको हमारी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगे, पाकिस्तान से रिलेटेड, दुनिया भर के चीज़ों से रिलेटेड और आर्मी रिलेटेड और कुछ भी, तो हमारे इस चैनल को FEN पाकिस्तान चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। Uzbekistan. And I can tell you actually Team China will be the last one on the stage. So we have Russia, Belarus, Uzbekistan, Egypt, Venezuela, and Team China. 现场的观众朋友们，请将你们的目光锁定观礼台的左前方。接下来呢，战车即将到达的是 S 型限制路路段。 Next, the vehicle will be arriving at the S-shaped restricted road. 好的，现在我们看到战车已经来到了 S 型限制路路段。 Alright, the vehicle has arrived at the S-shaped restrictive road. 是的，通过导播画面可以看到，该路段的中间设有4根限位杆。 From the live footage, you can see there were 4 restrictive poles with a 15-meter distance in between. The snake-shaped road will test the turning capability of the driver, and for the S-shaped road, 是的， it tests the constant turning capability of the driver. 已经进入了最后一个障碍。 300米松软的 Now the vehicle has entered into the last stage, 在这呢，我们也明显 which is the 300-meter sandy road. 的一个提速。 战车加速了， We can feel an acceleration of the vehicle. 加油！ Pakistan team, cheer. 好的， 3, 2, 1. 通过终点。 Well done.